नमस्कार, मैं हेमंत तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपकी YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। आइए हम मिलते हैं अपनी दूसरी मोटिवेशनल वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे कमेंट्स क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, तमीज़ से हमारा पाले, मतलब हमारा बच्चा तमीज़ से बात नहीं करता है, उसमें संस्कार नहीं है, वह पढ़ता नहीं है, लापरवाह हो गया है, वह नशा करने लगा है, वह पहले जैसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं पेरेंट्स के दिमाग में जिनके आंसर वो खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिनकी वजह वो खुद नहीं जान पा रहे हैं, जिनका कारण क्या है शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। इन सभी बातों को शुरू करने से पहले हमारा बहुत नमन और सादर प्रणाम दुनिया के सभी माता और पिता को। दुनिया में जितने भी माता और पिता हैं वो सारे पूज्य हैं और हमेशा ये सब पूजनीय रहेंगे। इसलिए मैं उमंग तिवारी दुनिया के सभी माता और पिता को सादर प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले क्षमा याचना करता हूँ यदि हमारे मुख से कोई भी ऐसा अपशब्द निकले जो आपको किसी प्रकार की ख्याति पहुँचाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आप इस वीडियो को देखेंगे और सिर्फ देखेंगे नहीं, हमारी बातों को ध्यान से सुन के उस पर अमल भी करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप मेरी बताई हुई कुछ बातों में से कुछ बातों को ही फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे में परिवर्तन आने की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। देखें, हर पेरेंट्स चाहता है हमारा बच्चा राम बने, बनता है आपका बच्चा राम बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको दशरथ बनना पड़ेगा। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक गांव से एग्जाम्पल उठाते हैं और एक शहर से एग्जाम्पल उठाते हैं। गांव के आप किसी बच्चे को ले लीजिए, छोटे से बच्चे को जो क्लास 5th में 6th में या 1st में या 2nd में हो, और वैसे सेम आप गांव के बच्चे को ले लीजिए, चाहे बच्चा शहर का हो चाहे गांव का हो। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें बात करने की जो तमीज होती है, जो तहजीब होती है, जो संस्कार होते हैं वो हमारे और आप द्वारा निहित होते हैं। जैसे हम घर में होते हैं वैसे हमारे बच्चे बनते चले जाते हैं, सेम वैसे बनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हम खाना खाने या पता लगा पापा जी खाना खा रहे हैं, उनका बच्चा आके थोड़ा सा साथ साथ में खाने लगा, मम्मी जबरदस्ती जाके बिठा दी। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक एग्जाम्पल हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है तमीज से मेरा बच्चा बात नहीं करता है। आपने अपने बच्चे को बदतमीजी स्वयं सिखाई है, उसने कहीं सीखा नहीं है। आप अक्सर कहते हैं ना हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम भैया गांव में रही थे, जैसे गांव वाले बोलत है वैसे हमारा लड़का बोलत है। अरे बिल्कुल रॉन्ग, एकदम गलत है, आप तो वहां गलत बोले जा रहे हो। बच्चे को पूरे गांव वाले ने मिलके थोड़ी पाला है ना, बच्चा पूरे गांव वालों का सार्वजनिक है। बच्चे के अंदर जीन किसका है, बच्चे के अंदर ब्लड किसका है, आपका। संस्कार, आचार, विचार और व्यवहार, संस्कार हमारे माता पिता से हमें धरोहर के रूप में मिलते हैं जो दिए नहीं जाते। आचार और विचार ये हमारे संस्कार से आते हैं और व्यवहार हम लोगों को देख के सीखते हैं। लेकिन ये 4-5 चीजें किसी भी बच्चे की बेसिक शिक्षा होती है जो हम घर में देते हैं। माता और पिता के संरक्षण में रहकर जो बच्चा 4 साल 5 साल तक सीखता है वही तो है संस्कार। आप सोचिए आपने क्या सिखाया है। आपका बच्चा छोटा था तो आप खूब फोन चलाते थे, अब आज आपका बच्चा फोन चला रहा तो आपको क्यों बुरा लग रहा है। आपका बच्चा छोटा था तो आप बात कैसे करते थे, बिना गाली के आप 2 शब्द नहीं बोल पाते हो, आज आपका बच्चा गाली दे रहा तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है। बिना गुटखे के आप 1 घंटे नहीं रह पाते हो, आज आपका बच्चा दारू पी रहा तो क्यों बुरा लग रहा है। समय के अनुसार आपकी औकात गुटखे की थी तो आपने गुटखा शुरू किया, आज समय बदला है, उसकी औकात दारू की हो गई तो दारू पी रहा है। क्या तकलीफ है आपको और क्या समस्या है आप बताइए। आप तहजीब गलत कर रहे हैं। अब बात ये आती है, चलिए दूसरी क्वेश्चन की, उसमें संस्कार नहीं है, आप में कहां से हैं। पहले आप स्वयं के संस्कार देखिए। आप सुबह उठ के क्या अपने माता पिता के पैर छूते हैं। उस बच्चे के सामने क्या आप उस बच्चे के दादा और दादी के पैर छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। आप भी तो अपने मम्मी और पापा के सामने चारपाई पे बैठे नजर आते हैं। आपके माता पिता आपके सामने याचक के रूप में पेश होते हैं, आप उनके ऊपर मालिकाना हक जताते हैं, आप उनसे गर्मी गर्मा में बात करते हैं। आपके स्वयं के अंदर अपने माता पिता से बात करने की तहजीब नहीं है। अगर आपका बच्चा बदतमीज है तो उसका जिम्मेदार स्वयं आप हैं। आप पहले आप जाइए, अपने माता पिता का व्यवहार, अपने माता पिता से प्यार करिए।
उनके साथ बैठिए, उनके चरण स्पर्श करिए, शाम को 10 मिनट उनके पैर दबाइए, सुबह सबसे पहले उनके पैर छुइए, आप उनको पूजनीय बनाइए, आपका बच्चा आपकी पूजा करेगा, गारंटी है करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वह पढ़ता नहीं है, लापरवाह हो गया है। आपने कौन सा आईएएस का एग्जाम बीट कर लिया है? कौन सा आईएएस का एग्जाम क्रैक करके आए आप? जो माता पिता बने वो पढ़ता नहीं, लापरवाह। अरे तुम 1 घंटा आज तक दिए अपने बच्चे को, कभी पूछे शाम को अपने बच्चे से कितनी देर पढ़ते हो आप? कभी 10 मिनट भी बैठे आप अपने बच्चे के पास शाम को, बेटा तुमने कौन सा होमवर्क किया है? बच्चा बचपन में पढ़ता था, कब? जब उसकी माता उसको ध्यान देती थी, जब वो केजी 1st 2nd 3rd में था, मम्मी शाम को पूछती थी क्या पढ़े हो दिखाओ, दे घंटा आप जड़े पढ़ी है मम्मी, बजाए पढ़ी है, तब बच्चा पढ़ता था, तब बच्चे की रैंक आती थी। अब बच्चा बड़ा हो गया है, मम्मी उसको पढ़ा नहीं पाती, आप पिता होकर के पिता का धर्म निभा नहीं रहे। जब आप बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हाउ इट इज पॉसिबल कि बच्चा पढ़ेगा यार? कहां से पढ़ेगा? आपको क्या लगता है स्कूल की फीस भर देना, बच्चे को मोबाइल ला के दे देना, बच्चे को बुक्स प्रोवाइड कर देना, घर में उसके राशन के सामान दे देना, उसको खिलौने दे देना, इतना करने से आपके पिता होने का धर्म समाप्त हो जाता है? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट थिंग। कहां से, कैसे? अगर पैसे से संस्कार आते, पैसे से आचार विचार व्यवहार और पैसे से शिक्षा आती तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने बच्चे को पढ़ाते ना। जैसे बच्चा पैदा होता उसका ब्रेन चेंज करवा के उसको पीएचडी होल्डर बना देते। वो इतना पैसा ना बेकार करते, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बल्कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। एक प्रधानमंत्री भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, बल्कि उसे पता है कि मेरा बच्चा कल चल के राजनीति में ही जाएगा और वहां जाने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो पढ़ाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वह नशा करने लगा, करेगा? बिल्कुल करेगा भैया, 100% करेगा। चेक करो, अगर आप बच्चा नशा करता है तो आपके परिवार में कोई ना कोई नशा जरूर करता है। अगर नहीं करता तो आपका बच्चा नशा नहीं करता है, और नहीं करता तो आप छुड़वा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वह पहले जैसा नहीं है। यही कंडीशन तो आपके साथ भी है, आप भी तो पहले जैसे नहीं हो। आप भी तो बच्चे को छोटे बड़ा प्यार देते थे, बहुत दुलार देते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत सारा ध्यान देते थे उस पर। अब आप भी तो केयरलेस होते जा रहे हो। आप कहाँ पहले जैसे हो? आप पैसा कमा रहे हो, बच्चा पैसा खर्च कर रहा है, आप भी पैसे को तवज्जो दे रहे हो, वो भी पैसे का तवज्जो दे रहा है। आपके आने का सोर्स आपकी नौकरी है, उसके पास पैसा आने का सोर्स आप हो। मेरी बात स्वतः समझ में आ रही होगी। अच्छा, इतनी बातें तो हो गई कि अब सर चलिए ठीक है, इतनी समस्याएं हैं, इनका निदान क्या है? बहुत सारा निदान है, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट करिए, कुछ नहीं करना है, आपको अपने बच्चे में बात करने की तमीज लानी है ना। आज से आप अपने घर में बच्चे के सामने अच्छे से बात करना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे गांव में रहित अंग्रेजी बोले लोग हंसी, लो यार, लोगों के आज हंसने से अच्छा है ना आज उनकी हंसी सह लो। कल वो बच्चा आपको गाली दे के बोलेगा तब वो लोग नहीं हंसेंगे यार, तब भी तो लोग हंसेंगे ना। आज अपने बच्चे को तमीज सिखा लो। वही लोग जो पहले लोगों सबसे ये चाणक्य नीति है, लोग नया काम करने, जब कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है तो लोग पहले उस पर हंसते हैं, बाद में कहते हैं ये नहीं कर पाएगा, और कुछ दिन बाद वही लोग उस व्यक्ति के सारे काम की सराहना करते हैं, कहते हैं मैं तो कहता था ये बंदा करके छोड़ेगा, और फिर उसी को फॉलो करते हैं। आज आप अपने घर में ये आंदोलन शुरू करिए, अपनी धर्मपत्नी को रोकिए, अपने घर में बुजुर्गों को रोकिए, उन्हें आज्ञा से मत रोकिए, उन्हें आज्ञा नहीं देना है, उनसे अनुरोध करना है कि प्लीज आप ऐसे बोला करिए। कोई गलत बोलता, आपका बच्चा दादी को डांट देता है, आप कुछ नहीं बोलते, आपका बच्चा दादा को डांट देता है, कुछ नहीं बोलते, आपका बच्चा मम्मी को डांट देता है, आप कुछ नहीं बोलते, आप हंसी में डालते कि बच्चा छोटा पे छोटा नहीं है, यही तो बच्चा है जो बच्चा बन रहा है, यही बड़ा बनेगा कल, और कल ये आपको डांटेगा। आपको कल जब आपके बच्चे का बच्चा आपको डांटेगा तो आपका बच्चा अपने बच्चे को नहीं रोकेगा, क्योंकि आज आप अपने बच्चे को नहीं रोक पा रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आज जाइए, आज से घर में सिर्फ और सिर्फ बात करना प्रारंभ करिए। हर दिन बच्चे के साथ 10 मिनट बिताइए, 20 मिनट बिताइए, लेकिन पहले बच्चे के साथ नहीं, पहले आप उसके साथ समय बिताइए जिसके आप स्वयं बच्चे हैं। अपने माता पिता को समय दीजिए, कुछ समय उनके साथ बैठिए, थोड़ी देर उनके पैर दबाइए, 10 सुबह उठ के उनके पैर छूइए, हर समय उनसे तमीज से बात करिए, संस्कार से बात करिए। देखिए आपके बच्चे में संस्कार लाए नहीं जाएंगे, यूं चुटकियों में आ जाएंगे। आपका बच्चा हमेशा तमीज से बात करेगा, आप डांटोगे तब भी सुनेगा।
दूसरी बात, उसमें संस्कार नहीं है, स्वतः आ जाएंगे। आपने माता पिता के पैर छुइए, आपने माता पिता के शरण दबाइए, अपने माता पिता को प्यार करिए, ये सारी चीजें आपके बच्चे में निहित होने लगेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तो पढ़ता नहीं है, लापरवाह हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रामबाण है, पैसे देने से बच्चों में शिक्षा नहीं आती, किताबें देने से कोई गुणवान नहीं होता। अगर किताबों से कोई गुणवान होता तो जो बुक सेलर है, बुक विक्रेता, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता, उसका बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रतिदिन शाम को आधे घंटे 1 घंटे बच्चे को दीजिए। अब आप सोचें, आप कहेंगे सर इतना टाइम का, अरे इतना टाइम नहीं यार, पैसे किसके लिए कमा रहे हो? आप सोचिए, आप पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चे के भविष्य के लिए ना। पूरा दिन तो आप 8 घंटे 12 घंटे नौकरी करते हैं उसके भविष्य के लिए, तो 1 घंटे और नौकरी में जोड़िए, 1 घंटे की नौकरी और करिए। आपको बच्चे को मारना नहीं है, हमें पता है, हो सकता है आपको बच्चे का सिलेबस ना आता हो, कोई बात नहीं है, फिर भी आप आधे घंटे उसको लेके बैठिए, जबरदस्ती बैठिए, उसे पूछिए बेटा आज क्या पढ़े, अच्छा आज स्कूल में क्या क्या हुआ, और बताओ क्या चल रहा तुम्हारे यहाँ, और उसके क्या हाल चाल है। थोड़ा सा आप फोकस करेंगे ना, बच्चा आपसे फ्रेंडली हो जाएगा। आपको बच्चे को डराना नहीं है, हम कोई जल्लाद थोड़ी हैं जो अपने बच्चे को डराएंगे। हमें अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। हमको ये नहीं सिद्ध करना है कि आई एम अ बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। मुझे ये नहीं सिद्ध करना मैं दुनिया का सबसे खतरनाक डैडी हूं। मुझे सिद्ध करना है कि मेरा बच्चा अच्छा कैसे बने। मेरा मोटो बच्चे को अच्छा बनाना है, खुद को बुरा बनाना थोड़ी ना। हमें उसके साथ फ्रेंडली होना है, थोड़ा पर डे, प्रतिदिन, लेकिन रेगुलर आधे घंटे बात करनी है। यदि आप उसके सिलेबस को टच कर सकते हैं, उसके विषय में जानकारी रखते हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप उससे पूछिए क्या पढ़ा गया, 1-2 क्वेश्चन दीजिए, लगवाइए, कुछ करवाइए। अनादर में अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं, फिर भी आधे घंटे उसके साथ बैठिए, तमीज से बात करिए, पूछिए कौन से सर आपके यहाँ बेहतर पढ़ाते हैं, और क्या चल रहा है स्कूल में, क्या हाल है, कोई कुछ कहता तो नहीं है। यार हम सोच रहे हैं कि वो वाली जमीन खरीद लेते, लेकिन वहां यह बवाल चल रहा है। यार हम सोच रहे हैं ये काम कर लेते, लेकिन वहां यह बवाल चल रहा है। ऐसे बच्चे को लगेगा कि उस पर पिता की जिम्मेदारी है, वो घर का भार नहीं है, नकारा नहीं है, वो फ्रेंडली होगा, वो अपनी छोटी छोटी गलत बातें भी आपसे सही तरीके से शेयर करेगा। फिर आपका बच्चा गलती नहीं करेगा, आप उसे रोक पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वह नशा करने लगा है, कोई बात नहीं, आज जाइए, आज आप गुटखा छोड़िए, आज आप नशा छोड़िए, अपने बच्चे से बोलिए आज से मैं छोड़ रहा हूं, कसम है तुझको, आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ किया तो मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए छोड़ रहा हूं। आप ट्राई करिए, आप कह के मत कहिए, आप छोड़ दीजिए। मम्मी बार बार कह देंगे देखो पापा ने छोड़ दिया, देखो पापा ने छोड़ दिया, बच्चा स्वतः छोड़ देगा अपने आप। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वह पहले जैसा नहीं है, आप पहले जैसा बन जाइए, वो पहले जैसा बन जाएगा। कुछ ही नहीं करना है, थोड़ा फ्रेंडली बनिए, अपने बच्चे के टच में रहिए। अब देखिए, बहुत से घरों में, शहरों में मैंने देखा है, जब मैं 12th में था, 12th स्टैंडर्ड में, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था फर्स्ट के और केजी के बच्चों को, और 700 रुपये फीस मिलती थी मुझे। तो मैं सोचता था यार ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, केजी के बच्चे को, फर्स्ट के बच्चे को क्या ककाहरा ABCD 1 2 3 यही पढ़ाना है, इसको तो घर में कोई पढ़ा सकता है। तो ये हमें बुला के 700 क्यों दे रहे हैं। लेकिन अब मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने थोड़ा शिक्षा ग्रहण की, तो मुझे पता लगा कि उसका सही मतलब क्या था। वो अपने बच्चे को 1 घंटे इन्वॉल्व रखते थे, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ टीचर जैसा व्यवहार नहीं, वो अपने बच्चे के साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करते थे, एक माता पिता जैसा व्यवहार करते थे। वो अपने बच्चे को संस्कार देते थे, आचार देते थे, विचार देते थे, लेकिन शिक्षा देने के लिए मुझे बुलाते थे। वो 700 रुपये बर्बाद नहीं करते थे, वो 700 रुपये ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे थे जो 10 12 15 साल बाद बहुत बड़े ब्याज में उनको मिलेगा, बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ उनको वापस मिलेगा। आपको बात समझ में आ रही है? इससे पहले कि आपका बच्चा कल आपसे पूछे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आप करना शुरू कर दें। अगर आप बहुत पैसा नहीं खर्चा कर सकते, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम स्वयं में बदलाव तो ला सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद भी स्वयं में बदलाव नहीं ला सकते, तो आप इतना जान लीजिए कि आपको एक अच्छे पिता या अच्छी माता कहने की योग्यता आपने खो दी। आप उस योग्य नहीं है कि आपका बच्चा योग्य बने। अगर आप सपने देख रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत संस्कारी और बहुत शिक्षित बनेगा और आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो आप गलत सपने को देख रहे हैं। नींद से जागिए, आज नहीं तो कल जागेंगे। जब समय झकझोरेगा तो आप जगेंगे, लेकिन तब जब आप जगेंगे तब आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ बिगड़ चुका होगा।
तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इस समय रामायण आ रही है, आप देख रहे हैं, आप रामायण के सभी पात्रों से सीखिए ना, आप भगवान राम को ही देखिए। सोचिए रावण से युद्ध के समय एक छोटा सा सेवक जो उनका रथ चला रहा सारथी, वो उनको शिक्षा दे रहा था, वो ले रहे थे। सोचिए जो पूरे विश्व के मतलब पूरे दुनिया को बनाने वाले हैं, जो स्वयं भगवान हैं, वो लोगों की छोटी छोटी बातें कितना ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे। युद्ध भूमि में जाके भी उनको गुस्सा नहीं आ रही थी। उनके बात करने का लहजा देखिए, तरीका देखिए, उनके संस्कार देखिए। कुछ तो सीखिए, सीख ही रहे हैं तो आप इंद्रजीत से सीखिए। उसको पता था कि आज मैं जहां जा रहा हूं वहां मर जाऊंगा, फिर भी वो पिता की आज्ञा मानने के लिए गया। आपको सीखना ही तो है, आप सीखिए ना, ऐसे सीखिए। बहुत से ऐसे उदाहरण है भैया, सीख के तो देखो। आप सीखना चाहो, दुनिया उदाहरण से भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत आए तो प्रतिदिन शाम को आप अपना ग्रंथ उठा के पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए। अब आप कहोगे ना कहाँ समय है, नहीं समय तो कोई बात ही नहीं, फिर आप फर्जी परेशान हो। आप मोबाइल में अपना टाइम यूज कर लेते हो, 10 मिनट ग्रंथ को नहीं पढ़ पा रहे हो। प्रतिदिन आधे घंटे बैठ के रामायण गीता कुछ भी उठा के पढ़ो, अपना आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो वो धार्मिक ग्रंथ पढ़िए 10 मिनट, आपके अंदर पढ़ने की क्षमता आएगी, आप कला सीखेंगे, आपके अंदर बहुत सी अच्छी चीजें निहित होंगी। आपका बच्चा आपको देख के पढ़ने लगेगा, बोलेगा तो पापा तो पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ेगा, स्वतः पढ़ेगा। आप उसी आधे एक घंटे जो आप स्वयं पढ़े उसी में अपने बच्चे को बिठाइए, हैबिट बनेगी। दोनों की आदतें बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बातें बस यहीं तक थी, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके कमेंट हमें नीचे जरूर चाहिए। यदि आपका भी कोई विशेष सुझाव हो तो आप हम तक पहुंचाएं, हम वीडियो के माध्यम से आपके सुझाव तक लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर से आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना सारा प्यार और हमें इतना सारा दुलार देने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बस इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।